साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का 2025 के लिए परीक्षा हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना डीएलएड जो संयुक्त परीक्षा हो रही है दोस्तों, उसका हम लोग डेली वाइज वेबसाइट प्रैक्टिस लगाते हैं। उसमें अभी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, वो है क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें अभी तक मैंने 10 सेट प्रैक्टिस करा दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर करा दिया। अभी जो करने वाले हम लोग 11वें क्रम का है और ये है 14/9/2022 में पूछा गया। देखिए दोस्तों, 2022 में आज से जो है 3 साल पहले पता है कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे? 150 क्वेश्चन। अभी तो फिलहाल कितने पूछे जाते हैं? 120 है ना। तो 150 पूछे जाते हैं और ये 30 क्वेश्चंस पता है किसमें इंक्लूड होते हैं? तो ये 30 क्वेश्चंस आपके जीके और रीजनिंग्स में एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, ये हमारे लिए घाटा नहीं करेगा बल्कि फायदा ही करेगा, ठीक है। जीके और रीजनिंग कोई अलग नहीं है। आइए हम इसे बना के देखते हैं। दोनों में मतलब इंक्रीज कर रहा है तो दोनों तो सब्जेक्ट है ही, बस उसकी संख्या कम कर दी गई है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग इसको लगा के देखते हैं सेट को, क्या रहता है स्कोर, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 14/9/2022 में पूछा गया। पहला सेक्शन हम लोग का हिंदी का आता है। आइए देखते हैं हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है क्वेश्चन इसमें क्या हिंदी का कि आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छीनते फिरते हैं ना। खाक छीनते फिरते हैं, इसका खाक छीनना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना आपको। क्या बनेगा? तो आंसर सब बता देंगे। दर दर भटकना, है ना। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका, दर दर भटकना। देखिए बताइए अगला अगला क्वेश्चन क्या है? इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ, तो आंसर बताएंगे अपमानित करना। आंसर आपका करेक्ट आंसर है बनेगा। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका अस्थाई भाव होता है भय, मतलब डर। आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। मानो जानो मनु जनु मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? तो आंसर्स बता देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। कौन सी अलंकार में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? तो आंसर्स बताएंगे टोटल भेद हैं 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और दोनों भेद हैं कौन कौन? तो पहला है प्रधान वाक्य खंड या फिर प्रधान उपवाक्य बोलिएगा। दूसरा है आश्रित वाक्य खंड या फिर आश्रित उपवाक्य बोल सकते हैं। अगला देखिए, मतदाता शब्द का समास, इसमें कौन सा समास है मतदाता में? तो आंसर बता देंगे, इसमें है तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष होगा। अगला है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां डैश होता है, वहां पे क्या होता है? तो वहां पे उत्प्रेक्षा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वहां पे उत्प्रेक्षा होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, रूपक अलंकार है। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। आंसर्स बी बनेंगे, अभिधा कहलाती है। ट का उच्चारण स्थान बताना है। ट का जो है उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से, मूर्धा से, दंत से या ओष्ठ से? ट आप बोल के देखो कहाँ से हो रहा है, तो आप बता दोगे ट जो हो रहा है ये मूर्धा से हो रहा है, मूर्धन्य। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे ट वर्ग में क्या हो गया? ट ठ ड ढ न, ये सभी क्या होंगे? तो मूर्धन्य कहलाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो में अलंकार बताना है। तो आंसर बताएंगे रूपक अलंकार है। कौन सी अलंकार है? रूपक अलंकार। आंसर बी बनेगा। उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय की अभेद ही रूपक कहलाता है। जहां प्रीति पाऊ पर क्रमशः नदी बोरी जो उपमान है यहाँ पे, है ना, तो आरोप हुआ है, तो आंसर हमारा इसलिए बी करेक्ट हुआ है। देखिए, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर क्या बताएंगे? अपमानजनक बातें को कहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है ना, शुद्ध कौन सा इसमें वाक्य है? तो आंसर बताएंगे मैंने अपना किताब उसी दिन दे दी थी। करेक्ट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नहीं बनेगा, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर ये बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य है बताना है। मैंने पुस्तक पढ़ी, वाक्य आपको पढ़ के बताना है, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें कौन सा वाक्य? मैंने क्या किया? काम किया क्या? पुस्तक पढ़ने का, तो इसलिए इसमें कौन सा होगा? आंसर बनेगा आपका कृत्यवाच्य। राइट आंसर ये बनेगा। अगला देखिए, ब्रज युद्ध
में कौन सा समाज है, कौन सा समास है। ब्रजायुध में कौन सा समास है, तो ब्रजायुध में बहुव्रीहि समास है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। देखिए ये धीरे धीरे चलते हुए, ये क्या है, देखिए ये चलना क्या है, एक वर्ब है, मतलब क्रिया। क्रिया से पहले क्या आता है, बताइए क्या होता है, तो आंसर बता देंगे, वो होता है क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्रिया विशेषण पद बंद हो गया यहाँ पे। बताइए, आए जोग सिखावन पाडे परमारिथ पुरानी पुराननी लादे जो बनजारे ठांडे, पंक्ति में कौन सी शक्ति हो सकती है, कौन सा शक्ति हो सकता है, तो इसमें हो जाए व्यंजना। आंसर बनेगा बी, व्यंजना शक्ति होगा। छंद शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से बना है, छंद शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से बना है, तो आंसर बनेगा आपका छिदी से बना हुआ है। आंसर सही बनेगा छिदी। मानहु विधि तन अछ छवि स्वच्छ रखैबो काज द्विग पग पौछन को करे भूषण पाएंदाज में कौन सी अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आंसर्स बताएंगे, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, राइट आंसर सी बनेगा। विधि तन अच्छी छवि स्वच्छ रखैबो काज दृग पग पौछन को करे भुवन पायंदाज, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा की पहचान वाक्य में मानो हूँ, जानो हूँ, मानो, मनु, जनु आदि शब्दों का प्रयोग करके हम लोग बता करते हैं ना, तो आंसर सी बनेगा। आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है, बताइए कौन सा है, तो आंसर्स बताएंगे वैदर्भी। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, बताइए कितने भेद है स्वर संधि के, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, और वो 5 कौन कौन से हैं बताएंगे। तो पहला है स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि है, ये 5 है टोटल। आंसर बी बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे के प्रिय थे। व्यक्तिगत व्यक्तिवत व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो बता देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका प्रॉपर नाम। आंसर्स क्या बनेगा, राइट आंसर ए। देखिए, जल उठो फिर सीखने को, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में अलंकार हमें खोजना है, कौन सा अलंकार है, जल उठो फिर सींचने को, क्या होगा आंसर्स, तो आंसर्स बता दीजिएगा, विरोधाभास है ना। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस पंक्ति में विरोधाभास है, क्योंकि विरोध न रहने पर भी विरोध का वर्णन किया जाए, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। जहां जल उठो फिर सींचने को, क्या है, विरोध मालूम पड़ता है कि नहीं यहाँ पे। कह रहा है कि ललन चलन सूनी पालन में आशुआ छलके आए कोई लखाई न सखियन हूँ झूठ ही जमुहाए में कौन सी अलंकार है, हमें अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, तो आंसर्स बताएंगे। वे वह ज्योतिक अलंकार आ रहा है, वह ज्योतिक अलंकार। आंसर्स क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जहां निंदा से स्तुति और स्तुति से निंदा व्यक्त हो रही हो, वहां पे वह ज्योतिक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, हमें ढूंढना क्या है, अशुद्ध बताइएगा। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है कि भोजन बनाने की व्यवस्था करें, हमें अशुद्ध मतलब गलत बताना है, तो ये तो बात सही है। कह रहा है प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय नहीं, यहाँ पे ये आपका गलत। प्रातः काल के समय, प्रातः काल के समय यहाँ पे गलत हो गया, के नहीं, प्रातः काल समय जो है घूमना चाहिए, ये होना चाहिए है ना। देखिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, सही है। यह काम आप पर निर्भर है, ये भी सही है, यानी आंसर हमारा क्या बन गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या वत्स्य वंशस्थ, वंशस्थ क्या है, वंशस्थ है क्या, तो वंशस्थ जो है वर्णिक छंद है, कैसा छंद है, वर्णिक। आंसर ए बनेंगे आपके। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ना खुदा ही मिला ना विशाले शनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है, तो आंसर्स बताएंगे विरोधाभास अलंकार है। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। देखिए इनमें से कौन सा अशुद्ध है,
इसमें भी हमें गलत वाले ढूंढना है। आइए हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कौन गलत है। कह रहा है उसने अपने देश के लिए बलिदान दिए, बिल्कुल दे दिया, सही है आपका। इन दोनों में यही अंतर है, ये भी सही है। मुझे दरभंगा जाना है, ठीक है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो होना क्या चाहिए था, अब विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया, ये होना चाहिए ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे जो आ रहा है हमारा गद्यांश, ये दे रखा है, मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इतने में भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, अठी उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, भगवान का पर्यायवाची बताना है आपको। भगवान का पर्यायवाची क्या होगा, तो आंसर्स बताएंगे, ये सभी होंगे, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, है ना। आंसर्स डी बनेगा आपका। बताइएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, तो आंसर्स बनेगा, उसे संधि कहा जाता है। आंसर से बनेगा। चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो हमारा है जनरल इंग्लिश का है। देखिए क्वेश्चंस क्या है जनरल इंग्लिश में। क्वेश्चंस कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कह रहा है सेंटेंस हमारा, इफ यू डैश एनिमल, मतलब आपके पास, यदि आपके पास एक ईमेल होता, इट विल स्टे इन योर ट्रैश फॉर 30 डे, तो आंसर्स क्या बनेगा, आंसर्स बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, डिलेट। देखिए चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इफ ही डैश द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, द वुड नॉट हैव अर्नड सो मच। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स हो जाएगा यहाँ पे, इफ ही हैड नॉट बीन hadn't been the best player in the team, he would not have earned so much। करेक्ट आंसर, राइट आंसर सी बनेगा आपका। देखिए सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस। लुक डाउन अपन, हमें आइटम्स बताने हैं, लुक डाउन अपन, इसका क्या बनेगा, लुक डाउन अपन का करेक्ट आंसर। इसका मतलब ही पहले क्या होता है, पहले ये जानेंगे हम लोग। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी को घृणा या फिर हे दृष्टि से देखना, तो आंसर क्या बनेगा, रिग्रेट विथ अ कंटेम्प्ट। करेक्ट आंसर डी राइट आंसर बनेगा आपका। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। गो डाउन, इसका मतलब क्या होता है, गो डाउन का मतलब, गो डाउन का मतलब है कम होना, घटना, तो आंसर्स बनेगा टू बी रिड्यूस्ड। आंसर्स डी करेक्ट होगा आपका। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, द अरेबियन नाइट्स डैश अ वंडरफुल बुक, तो आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर्स बनेगा द अरेबियन नाइट्स इज अ वंडरफुल बुक। करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी बनेगा आपका। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या है, हियरिंग इज नॉइज, आई रिटर्न्ड अराउंड, यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट बताना है। नॉन फाइनाइट कौन सा वर्ब है इसमें बताइए, तो आंसर्स बताएंगे, इसमें है हियरिंग जो है यहाँ पे आपका नॉन फाइनाइट है, आंसर्स ये करेक्ट बन जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है क्या, वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड, तो आंसर्स क्या बनेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब 3 भी आया है ना, इज एम आर भी आया है, यानी ये क्या है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें कौन सा बन जाएगा आपका दोस्तों, तो आंसर्स आप बताएंगे। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। देखिए आगे कह रहा है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, उसे पैसिव में हमें चेंज करना है। देखिए आएगी, लव योर कंट्री, क्या बनेगा दोस्तों बताइए। हम लोग ने 2023 में भी ये क्वेश्चन देखा था, सेम यही था ना, तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन एक दो रिपीटेड होती है, ठीक है दोस्तों। लव योर कंट्री, इसका बताइए क्या बनेगा, तो आंसर्स बताएंगे इसका। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए, योर कंट्री शुड बी लव्ड, शुड बी लव, करेक्ट आंसर ए बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब इज गिवन इन ब्रैकेट्स। आइए देख लेते हैं वर्क। कह रहा है कि वर्कर्स वर्कर्स डैश डे एंड नाइट्स। बताइए क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। हमें किस टेंस में बताना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आंसर बनेगा आपका हैव बीन वर्किंग। हैव बीन लगेगा और वर्क जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी का यूज होगा, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी राइट आंसर होगा। कह रहा पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। हमें नॉन फाइनाइट बताना है। ट्राई अवॉइडिंग बीइंग लेट। ट्राइंग अवॉइडिंग बीइंग लेट। हमें नॉन फाइनाइट कौन सा होगा बताएंगे इसमें, तो करेक्ट आंसर बताएंगे अवॉइडिंग, और बीइंग जो है यहाँ पे आपका क्या है, नॉन फाइनाइट है। आंसर डी बनेगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। देखिए क्या है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग बहुत ज़्यादा ये फेमस है दोस्तों आइटम्स, है ना। तो अब बताएंगे क्या कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब मूसलाधार बारिश होना। तो आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर सब बताएंगे। रेनली रेनिंग हेवनली, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, मतलब भयानक बारिश हुई। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस। क्या होता है पर्पस बताएंगे, तो क्वेश्चन मार्क मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आंसर्स क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन टू। सो डायरेक्ट स्पीच विद इन द टेक्स्ट, है ना। ये पर्पस होता है, मतलब कोटेशन मार्क का, है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोटेशन मार्क था, हमने गलत बोल दिया। कोटेशन मार्क का क्या होता है, तो टू शो डायरेक्ट स्पीच विद इन द टेक्स्ट। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोटेशन जैसे आप सपोज करो कोई वर्ड लिखा गया ना, तो ये कोटेशन हो गया आपका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन हमें बनाना है। देखिए हाउ मेनी एप्पल्स हैव यू ईटेन टुडे। मदर आस्क्ड, मतलब माँ ने पूछा कि कितने तुम जो है आज के दिन में एप्पल खा गए हो, है ना, कितने खाए हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि मदर आस्क्ड मी हाउ मेनी एप्पल्स दैट दैस दैट डे। तो आंसर्स क्या बताएंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन दैट डे। करेक्ट आंसर ये राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, द प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग डैश। आंसर बताएंगे अप, गोइंग अप होगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर ये बनेगा आपका। देखेंगे चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ वी डैश अ टीवी सेट वी कुड वॉच अ एशियन गेम्स। तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। इफ वी बाउट अ टीवी सेट, है ना, वी शुड वॉच द एशियन गेम्स। करेक्ट आंसर हमने क्या किया, यदि हम लोग जो है टीवी खरीदते हैं टीवी सेट, तो हम क्या करते हैं, एशियन गेम्स उस पर देखते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड व्हेन समवन स्पीक्स। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, है ना। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जो है इससे क्या होता है, मतलब कि ये समवन कोई पूछना चाह रहा है आपसे, कुछ बोलना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, है ना, कौन है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि माई 8 ईयर ओल्ड बॉय लव्स रीडिंग। हम बात तो सही है, यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगेगा। टू द टू ब्रदर्स मतलब टॉम और जॉन वेयर लर्निंग, यहाँ पे भी फुल स्टॉप ठीक है। वाई आर यू सैड, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सही है। मतलब आंसर्स क्या बनेगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर डी बनेगा, सभी है। कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश लेट टुडे। आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर्स बताएंगे आर लेट टुडे। करेक्ट आंसर डी बताइएगा। देखिए कह रहा है कंबाइन द सेंटेंस विथ सुटेबल ऑप्शन। मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड दैट द टीचर दैट द टेस्ट वाज डिफिकल्ट डैश मेनी स्टूडेंट्स मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे आपके, राइट आंसर बनेगा येट। करेक्ट आंसर ये बनेगा येट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कह रहा है क्या हमारे क्वेश्चन है जो है डैश फ्रॉम द वोकेशन जस्ट नाउ। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स आपके बनेंगे हैज रिटर्न्ड, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, जो है हैज रिटर्न फ्रॉम द वोकेशन जस्ट नाउ। देखिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा, आई विल टीच यू इंग्लिश, है ना, मैं पढ़ा सकता हूँ तुम्हें इंग्लिश। तो आंसर इसका मतलब पैसिव वॉइस क्या होगा बताएंगे, तो पैसिव वॉइस बनेगा इसका दोस्तों कि यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। करेक्ट आंसर राइट आंसर बी बनेगा आपका, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू
चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब हमें नरेशन बनाना है। क्या है देखिए, आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू माई सिस्टर सेड, मतलब मेरी बहन ने कहती क्या है कि आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, है ना। तो बनेगा क्या इसका बताइएगा, माई सिस्टर डैश डैट डैश हेल्प मी, तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, आंसर्स बनेगा हमारा माई सिस्टर्स, है ना। ये ऑप्शंस देखते हैं हम लोग क्या बनेंगे यहाँ पे, माई सिस्टर एस्योर्ड, है ना, माई सिस्टर्स एस्योर्ड, देखिए यहाँ पे माई सिस्टर्स एस्योर्ड बनेगा यहाँ पे, एस्योर्ड दैट डैश हेल्प मी, तो आंसर्स बनेगा विल जो है हमारा किस में चेंज होगा, तो विल जो है वुड में चेंज होगा, WOULD, है ना, वुड हेल्प मी, तो आंसर बनेगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, है क्या क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ वर्क डैश येट टू बी डन, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अ लॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन, करेक्ट आंसर सी बनेगा। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शंस, आइए, यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट डैश यू नीड मी, तो आंसर्स क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट इफ यू नीड मी, है ना, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बनेगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, क्या है, द प्रिंसिपल हैज नॉट कम डैश द ऑफिस, तो आंसर्स क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू कम टू द ऑफिस, करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो हमारा गणित का है। देखिए गणित में क्वेश्चन कह रहे हैं वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, किस बिंदु पे करती है, तो आंसर्स बताएंगे एक बिंदु पे करती है, करेक्ट आंसर सी बताइएगा। कह रहा है त्रिभुज के कोण कितने हैं, 2 3 4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का योग क्या होगा, सबसे बड़ा वाला तो 4 वाला होगा, सबसे छोटा वाला 2 होगा, मतलब इस दोनों का योग हमें बताना है। देखिए पहले तो इन तीनों का जोड़ेंगे कितना, 4 3 7 और 2 9, आप बताएंगे कि 9x बराबर कितने हो जाएंगे 180, तो आप 9 से काटोगे मतलब 20 हमारा आ गया, 24 जा कितना होता है 80 होता है, सीधे 80 लिखे, 22 जा कितने होते हैं 40, तो ये कितने हो जाएंगे 120, हमारा कितना आ गया डिग्री 120, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए कह रहा है कि त्रिज्या r के साथ एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको बताना है, मतलब वृत्त का क्या बताना है दोस्तों, क्षेत्रफल बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताएंगे पाई आर स्क्वायर, तो आंसर्स क्या बनेंगे आपके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किसके बराबर आने वाला है। पहले हम देखेंगे cos 4 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग cos ए स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे और क्यों लिखेंगे ये बताते हैं आपको, एक प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिख सकते हैं ना, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कि नहीं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, बस उसी पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं cos, पहले cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक होगा cos स्क्वायर, और एक होगा cos स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे आप, देखिएगा तो इससे क्या क्या निकलेगा, आपको पता है क्या कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 रखेंगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसे हम लोग और क्या चेंज कर सकते हैं, तो आप बताओगे क्या, cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे cos स्क्वायर लेते हैं और माइनस में इसे हम लोग लिख कह सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं इतना, ठीक है, और यहाँ पे तो 1 है, इधर में 1, तो इसका कोई मतलब नहीं, 1 तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और एक है कॉस स्क्वायर, मतलब ये और ये हम जब अब इसे हटाते हैं तो कॉस स्क्वायर माइनस 1, और ये कितने हो जाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर, तो आप बताओगे कि प्लस और प्लस कितने हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर, और ये माइनस 1, इतने लिखे जा सकते हैं क्या, तो आप बताएंगे बिल्कुल। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन यही है कि और भी आगे हैं, यदि और आगे होंगे तो और भी हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल हम लोग का ऑप्शन यहीं पे है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके बी दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, दो परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या आता है, तो आंसर बताएंगे परिमेय ही आएगा, करेक्ट आंसर डी बताएंगे।
बहुलक का सूत्र बताना है आपको। बहुलक का सूत्र बता दीजिए कौन सा है इसमें, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे, बताइए कौन सा है। करेक्ट आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी है, एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन अपॉन हो जाएगा 2f0 माइनस f1 माइनस माइनस f1 इंटू आई बोलिए या फिर h बोलिए, ठीक है वही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी आपको बताना है, मूल बिंदु का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो मूल बिंदु की दूरी क्या होंगे, तो रूट ओवर आप बताओगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगला, कह रहा है यदि गोले के सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 16 और 9 के अनुपात में, तो इसका आयतन बताना है। तो गोले का क्षेत्रफल होते क्या है, ये होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इधर भी रखिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा मेरा, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है मतलब आर बटे आर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 16 और 9, ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएंगे, मतलब ये 4 और ये 3 आ गए, हमारा त्रिज्या निकल गया 4 और 3 का, तो आयतन नहीं निकल जाएगा। आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप बताओगे 4/3 और नीचे भी 4/3 आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई ये कट जाएंगे। अब हमारे पास आर क्यूब और आर क्यूब, मतलब हम 4 का क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब कितने हो जाएंगे 64 होगा और 3 का क्यूब 27, मतलब हमारा 64 और 27 का रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए एन प्रेक्षणों का माध्य 12 तथा इन प्रेक्षणों का योग 132, तो एन का मान हमें बताना है क्या होगा। चलिए इनका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। कुल प्रेक्षणों का पहले तो योग दे रखा है कितना 132 दिया हुआ है, टोटल है कितने प्रेक्षण, तो आप बताएंगे 12, बस इसे काट दीजिए। तो अब काटेंगे 11 टाइम में, यानी आंसर्स क्या आ गए हमारे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 11। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें बताना है ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये देखिए जब ये बना रहे तो आप समझते हैं, मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप बता दोगे 2 और 3 5x, 5x और ये 180 में से 90 घटेगा तो 90, यानी 5 से काटेंगे तो 18 टाइम में x की वैल्यू हमारा 18 आ गया। तो बस बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी बन गया आपका। मतलब कि आप बोलोगे कि एंगल ए कितनी है 2x, एंगल बी कितना है आप 90, एंगल सी कितनी है 3x, इक्वल कितने लिखेंगे तो 180 लिखेगा ना। इस दोनों को ऐड करिएगा तो 5x हो जाएंगे और ये 90 इधर जाके घट जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा कि नहीं, तो फिर 5 से यहाँ पे काटिएगा तो x की वैल्यू 18 आ जाएंगे। इस कारण ऑप्शन नंबर आपका डी बन गया। देखिएगा इसमें बताना है आपके पास, क्या बताने हैं दोस्तों, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, मतलब ये और ये दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे ये जब हमारे पास 100 है, ठीक है ना, ये जब हमारे पास 100 है, आपको पता है कि टोटल का सम कितना होता है, टोटल मतलब एक सरल रेखा पे कितना बनता है, तो 180 डिग्री का कोण हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, तो आप बताएंगे क्या, पहले ये x लेते हैं, फिर ये और फिर ये, तीनों का सम 180 होगा ना, तो आप बताएंगे x प्लस 100 और प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री होगा। तो आप बताएंगे कि x प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे 80 डिग्री, क्योंकि 100 जाके उधर घट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि 1000 की धनराशि 5% दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना है क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज का अंतर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो यहाँ पे रखना होगा डिफरेंस, है ना, और p इंटू आर प्लस आर ओपन 100 का होल स्क्वायर, बस इतना रखना है आपको। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। डिफरेंस इक्वल आप बताएंगे कि 1000 तो यहाँ पे रहेंगे और गुने आर कितने हैं 5 मतलब 25 और 100 मतलब 2, यहाँ पे 100 लिखने होंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो आप बताएंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल और ये 5 से काटेंगे 2 टाइम में, 5 से 5 बचे, यानी क्या हो जाएगा, तो पी से भी काटिएगा मतलब 2.5 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या बने, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.5 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। वो फार्मूला होता है दोस्तों, उसे याद कर जाइए। देखिए समीकरण निकाय वो शॉर्ट फार्मूला आपके लिए, ठीक है, ए और x है ना, और प्लस में b y और c इक्वल 0 दिया है, a2x b2y c2 अद्वितीय हल होंगे यदि कौन सा होना चाहिए। तो देखिए अद्वितीय हल कहने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, तो आप बता देंगे ना कि a1 जो है ना अपॉन a2 ये डजंट इक्वल b1 अपॉन b2 होना चाहिए, तभी जाके अद्वितीय हल होगा, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज्योति क्या है, जयमिति, जयमिति के पिता कौन है, जयमिति के पिता कौन है, जिसे हम लोग यूक्लिड कहते हैं ना। तो आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, यूक्लिड को बोला जाता है। देखिए अगला,
एक जूसर जो 3500 रुपये की नगद उपलब्ध, परंतु किस्त योजना के अंतर्गत जो है 1500 के तुरंत भुगतान तथा प्रति 3 तिमाही जो है 3 समान किस्तों में खरीदा गया है। डीलर प्रति तिमाही संयोजन होने वाली 12% वार्षिक ब्याज लेते हैं, तो प्रत्येक किस्त की राशि निकटतम कितनी है ये हमें बतानी है। तो निकटतम कितनी हो जाएगी इसका, देखिएगा इसका निकटतम फाइंड करने के लिए हम लोग पहले तो दर दिया हुआ है हमारे पास, रेट कितना है तो अब बताएंगे 12। 12 को हम लोग क्या करना होगा, 4 से भाग, क्योंकि तिमाही कह रहा है तो अब बता देंगे कितना आ गया 3%, रेट हमारा 3 आ गया। समय कितना हो जाएगा हमारा, समय जो भी होगा उसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 माही है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा प्रिंसिपल हमारे पास तो है नहीं, तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल को फाइंड करते हैं। पहला क्या है 3500 को 1500 के रेट में दे रहा है, ठीक है ना। तो अब P1 को फाइंड करने चलेंगे तो x हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब x हो गया तो 100 अपॉन कितने हो जाएंगे 100 + 3 होगा, ठीक है। दूसरा P1 लेते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा x गुने 100 अपॉन 103 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 सालों के लिए लीजिएगा, मतलब तीसरी तिमाही, तो आप बताओगे कि x इंटू 100 अपॉन 103 की पावर क्यूब हो जाए। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 2000 इक्वल कितने हैं, x गुने 100 अपॉन 103 है ना, और गुने हो जाएंगे 1 प्लस 100 अपॉन 103 और प्लस हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर अपॉन 103 हो जाएंगे इतना। चलिए अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, ये 2000 है, इससे हम लोग मल्टीपल कर देंगे या फिर यहाँ से अब हटा भी सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट के हटा सकते हैं। चलिए इसको आगे हम लोग बनाते हैं। आगे इसे सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू हम लोग सीधे यहाँ पे निकालते हैं, कितना 20 गुन्ने 103 और गुन्ने 103 गुन्ने 103, 3 बार आएगा अपॉन में आ जाएगा आपके पास 30909। इसको काटिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे दोस्तों 70706। ये लगभग आप बोल सकते हैं क्या 707 मतलब 707 रुपया बोल सकते हैं, लगभग एक किस्त का है उसका वैल्यू। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि वाई अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूर और x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक हमें बताना है। A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए A का निर्देशांक क्या होगा, कितना दूरी पे है तो आप बता देंगे 4, बस 4 होगा उसका वैल्यू, और x का क्या हो जाएगा 0, मतलब हम 0 और इसका वैल्यू 4, और वो भी क्या में आएगा तो माइनस में आएगा, है ना। तो आंसर क्या दिख रहा है हमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार में दिए गए कौन परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है, तो देख लीजिए ये तो परिमेय इसे बना सकते हैं हम लोग। देखिए ये 120 फिर 1200 फिर देखिए 12000, तो ये आपका परिमेय नहीं है दोस्तों, ये भी परिमेय बना सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है जिसे परिमेय नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कितना सिंपल क्वेश्चन दिया रखा है कि 1 + 10 अपॉन 1 - 10 बराबर रूट 3, तो हमें थीटा का वैल्यू बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 + tan थीटा, क्या हम लोग इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 + tan थीटा प्लस हो जाएगा 1 - tan थीटा अपॉन हो जाएगा 1 + tan थीटा माइनस हो जाएगा 1 + tan थीटा इक्वल हो जाएगा रूट 3 + 1, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 - 1। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 अपॉन हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल में आप लिखेंगे रूट 3 + 1 अपॉन हो जाएगा रूट 3 - 1। इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा रूट 3 - 1 और यहाँ पे रूट 3 + 1। इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे आपके पास, आप लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस हो जाएगा tan 45 डिग्री अपॉन होगा 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। देखिए तो हम लिखेंगे क्या tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास tan 60 - 45, कितने हो जाएंगे 15 डिग्री, मतलब कि हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कह रहा है कि आंकड़े 10 15 दिया हुआ है, ठीक है, तो x का माध्य x है, तो आंकड़े का माध्यिका हमें बताना है। माध्यिका कितने हो जाएंगे, पहले तो हमें माध्य निकालना होगा। माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ते हैं, जोड़ के नंबर से डिवाइड करते हैं, तो कितने हो जाएंगे, सभी को जोड़िएगा तो 186 + x और बट्टे नंबर कितने हैं हमारे पास टोटल 7, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका वैल्यू x 7x हो जाएगा, इधर घट जाएगा मतलब 6x हो जाएगा। 6x इक्वल हो जाएगा हमारे पास
86, इसको काटिएगा तो 3 और 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 31। जब 31 आ गया x की वैल्यू यहाँ पे 31, तो हम लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका टोटल नंबर कितने हमारे पास 7, 7 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे 8, 8 का आधा कर लेंगे हम लोग 7, क्योंकि n अपॉन 2, n प्लस 1, क्योंकि विषम संख्या होती है तो n प्लस 1 अपॉन 2 लिखा रहता है, तो 7 और 1 8, 8वां पद जो होगा 8 का आधा जो करेंगे मतलब चौथा जो पद होगा आंसर बनेगा। चौथा पद कौन सा आ रहा है तो आप देख रहे हैं 1 2 3, चौथा पद क्या है 30, मतलब माध्यिका हमारा क्या निकला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन बहुपद है, हमें बस बहुपद बताना है दोस्तों। तो इसमें बहुपद कौन है, देखिए बहुपद जो है आपके पास कौन है 2x² और प्लस √3x, करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा, बहुपद है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद कितना है x² प्लस x प्लस 1 के मूल है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें जब फाइंड करने होंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा, तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब एक मूल्यों का योग, मूल्यों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी कहने का मतलब कि माइनस 1 बाई ए क्या है 1 है, मतलब काटोगे तो माइनस 1 ही रह जाएगा सीधे से, तो माइनस 1 लिख दो। और मूल्य को जो है हमारे पास मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है 1 और बटे 1, मतलब नीचे क्या हो जाएगा 1, इसे काटेंगे तो माइनस में 1, यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको पता होगा क्लास 9th में पढ़े होंगे क्या कि ये जो दो अंतःअभिमुख कोण होते हैं ना वो बाह्य के एक कोण के बराबर होते हैं, तो 130 है ये और ये 48, तो ये कितना होगा, तो 130 में से घटा लीजिए 48, तो आप बता दोगे 2 और यहाँ पे 12 से 4 यानी 8, 82 डिग्री। ऑप्शन नंबर देखिए 82 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड के अनुसार परिभाषित पद कौन सा है, यूक्लिड के अनुसार कौन है, तो आंसर बताएंगे सभी, रेखाएं समतल बिंदु ये सभी है, आंसर डी बनेगा। 2.1875 निम्नलिखित में से किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो इसको आप किसके बराबर रखिएगा, देखिए 21875 है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा तो 2 और 2 4 जीरो, ठीक है, इसे 4 जीरो हम लोग ने लिखा, इस 4 जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे और भी छोटा करेंगे ना 5 से, तो आप लिखेंगे 35 ओपन हो जाएगा 16, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7 लिख सकते हैं, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 0, मतलब 0 का मतलब 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। देखिएगा यदि बिंदु दिया हुआ है दूरी मूल बिंदु से कितना है ये हमें बताना है, मूल बिंदु से अभी जस्ट हमने बताया √x² प्लस y² फेल होता है ना, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, x² कितना है 6, 6 का करेंगे 36 और प्लस y 8 का करेंगे 64, मतलब 100 हो जाएगा, 100 का कितना होता है 10, यानी करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। कितने रैखिक समीकरण x बराबर 2 y बराबर -2 संतुष्ट होंगे, कितने हो जाएंगे, तो आंसर्स बता दीजिएगा, अनंत होंगे, कितने होंगे अनंत, आंसर्स डी बनेंगे। कह रहा है कि कोसेक थीटा सेक थीटा का मूल्यांकन हमें बताना है क्या होगा, कोसेक थीटा को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, 1 बाई साइन है ना, इनटू और सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस लिखेंगे हम लोग। अब देखिए इसका मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इंटू कॉस हो जाएगा ना, साइन इंटू कॉस, तो आप बताओगे 1 होता है, 1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर में, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, अपॉन में क्या होगा साइन इंटू कॉस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि साइन को साइन से हम लोग कैंसिल करते हैं, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये जैसे है कि साइन यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर अपॉन साइन लिख सकते हैं क्या, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस लिख सकते हैं ना, तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल, बट वैसे नहीं लिखना है, हमें इस स्क्वायर को हटाना है, तभी तो जाके ये फिर से इस रूट में आ पाएगा, मतलब स्क्वायर के रूट में आ पाएगा ऐसा, ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं लिखना होगा तब। अब देखिए साइन अपॉन साइन, ओके ना, साइन अपॉन हमें कॉस करना होगा और कॉस अपॉन साइन करने होंगे, तब जाके आपको फॉलो करेंगे। अब देखिए जब ये साइन अपॉन कॉस हो गया तो ये क्या कहलाएगा टैन, कॉस अपॉन साइन ये क्या कहलाएगा कॉट, यानी टैन और माइनस कॉट, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके प्लस है ना, अब प्लस था तो कॉट और प्लस टैन, यानी करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी दिख रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुलक माइनस माध्यक 24 है तो माध्यक माध्यक माइनस माध्यक क्या होगा,
देखिए बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, क्या होता है 3 गुने माध्य का, है ना, माइनस 2 गुने माध्य होता है। बस इसी पे बनाना हमें। तो आइए बनाते हैं हम लोग। और हमारे पास दिया क्या हुआ है, तो आप बता दोगे कि बहुलक माइनस माध्यक बराबर कितना है, 24 है। तो देखिए बहुलक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि बहुलक, देखिए बहुलक आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुलक माइनस माध्यिका है ना, माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका हमारे पास, यदि हम माध्यिका को इधर लेके आते हैं दोस्तों तो क्या बन जाएगा इधर, 2 गुने माध्यिका, 2 गुने माध्यिका और माइनस माध्य बन जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास दिया हुआ है कि बहुलक माइनस माध्यिका का वैल्यू 24 है, बराबर ये हमारे पास क्या बच गया, माध्यक, माध्यक माइनस माध्य, ये जो गुणा में है 2 इधर भाग में आ जाएगा 2, तो काटिए इसे, कितने टाइम्स में कटेगा, 12 टाइम में, यानी माध्यक माइनस माध्य कितना आ जाएगा, 12। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए आंकड़े दिया हुआ है, इसका हमें माध्यक बताना है। सभी नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है, सम संख्या है। तो कुल जो 6 संख्या है उसको हम लोग करेंगे n अपॉन 2, 6 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, अब बताएंगे तीसरा। तीसरा कौन सा है ये देख लेते हैं हम लोग। पहले आएगा 2, है ना, और तीसरा और प्लस चौथा, इस दोनों टर्म का हमें निकालना होगा, क्योंकि माध्यक निकालना तीसरा और चौथे टर्म का आधा होता है। तो जोड़ लीजिए तीसरा कौन सा है, सबसे पहले आएगा आपके पास 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा आपके पास 7। तो तीसरा और चौथा 7 4 कितने हो जाएंगे, 11, 11 का आधा कर दो कितना होगा, 5.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए एक तार की त्रिज्या कम हो जाती है यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई कितनी बन जाएगी। यहाँ पे यदि हम लोग आर, ये आर है ना दोस्तों, जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं ये आर है हमारा, वो कितना है 1/3 हो जाता है, ठीक है, R1 के, ओके 1/3 हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर इंटू एच 1 इक्वल हो जाएगा 1/3 का आर स्क्वायर, 1/3 का आर, 1/3 का हम लोग आर स्क्वायर कर सकते हैं इंटू H2 लिख दीजिए, ठीक है। ये पहला का और ये दूसरा का हो गया, क्योंकि 1/3 बोल रहा है इसका, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ से हम लोग पाई को पाई कैंसिल कर दिए हैं तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, सो देखेंगे। एक है पाई आर स्क्वायर एच है, दूसरा है पाई आर का 1/3 है, ठीक है ना, और आर स्क्वायर तो है ही, एच है ही, मतलब इसको इसको काटेंगे, इससे ये काटिए, इससे ये काटिए, ठीक है। अब हमें जो बताना है वो क्या है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी H1 में आपका 9 से मल्टीपल होगा, इधर H1 रह जाएगा। आप बता सकते हैं क्या ये कितना गुना हो जाएगा H, तो आप बता देंगे 9 गुना हो जाएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है विज्ञान का। देखिए अति महत्वपूर्ण सेशन, कह रहा है कि 86 क्वेश्चन नंबर है कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ये बताना है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे डैश के परमाणु में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में पूछा गया है तो हम कैसे बता पाएंगे, है ना। तो इसे हमने पहले फाउंड करना होगा कि हाँ ये कितना के परमाणु में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है दोस्तों, तो ये ऑप्शंस को हम लोग रखते हैं, हटा ही देते हैं। क्या आपको पता होगा कि सोडियम का यदि देखा जाए तो सोडियम का वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। जब क्वेश्चन से नहीं पता है दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप बताइए 10 पे किसका होता है, नियोन का होता है। तो आप बताएंगे 12 पे किसका होता है दोस्तों, 12 पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किसका आता है। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, कह रहे क्या, हाँ और एक और बात बताए दोस्तों, जैसे अब सपोज करिए यहाँ पे कुछ भी लिखा गया, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कोई यहाँ पे नंबर हमारा, ठीक है, ये जेनॉन का ऐसे फॉर्मूला होता है, जेनॉन का हमने जेनॉन नहीं लिखा है, मतलब एक कोई कोई भी एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है कि द्रव्यमान संख्या, है ना, हमने द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आपका डिनोट कर दिया है। सपोज करिए 23, इसका जो वैल्यू है हमने 11
और इसका द्रव्यमान संख्या 23 ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस दोनों का माइनस जो होता है ना, वही न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है ना, बस इस दोनों में से घटाना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1000 के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने में ऊर्जा की खपत कितना होगा। कितना खपत होगा तो आप बता दोगे P/T जो खपत होगा। पावर कितना है, 100 वाट और गुने 60 सेकेंड, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा तो आप बता दोगे 600 जूल हो जाएगा, 600 जूल। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1020। तो चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका मान, तो आप बता देंगे कि 16.3 गुने 10 के पावर माइनस 17 एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इसे कैसे हम लोग बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हमें पता करना है मतलब धारा क्या है। धारा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, Q/T होता है, बस इसी को तो रखना है। मतलब हम रख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10/120 गुणे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना, और बट्टे में कितने हैं, 1। बस इसे काटिएगा तो यही आपके पास ऑप्शन आएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा है क्या इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, इस ऑप्शन में बताना है दोस्तों सबसे सक्रिय धातु। तो आप आंसर कौन सा बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका, लोहा इसमें सबसे सक्रिय धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बताइए पहला व्यक्ति कौन था, तो आंसर्स बता देंगे, पहला व्यक्ति का नाम था अरस्तु। राइट आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा अवतल लेंस का आवर्धन मतलब एम बराबर क्या होता है, बताइए एम बराबर क्या होता है, तो आप बता देंगे इमेज ऑफ हाइट अपॉन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर बताएंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, है ना, V/U होगा अवतल लेंस में, क्योंकि पॉजिटिव होगा, नहीं तो बाद बाकी में निगेटिव होता, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उडेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर कौन सा क्रम होगा, तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शंस बताएंगे, नीचे से ऊपर मरकरी, पानी और तेल होगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, क्या होगा इसका अनुपात, तो इसका अनुपात होगा 1 से कम या 1 के बराबर होगा। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, किस पुष्प के भाग से बनता है, तो ये बनता है अंडाशय से। किससे बनता है, आंसर सी बताएंगे, अंडाशय से बनता है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का बताइए रासायनिक सूत्र कौन सा होगा, तो आंसर बता देंगे CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा आपका। अब देखिए और बुझा हुआ चूना का तो आपको पता होगा, लाइम स्टोन मतलब जिसे हम लोग संगमरमर बोलते हैं, ये है CaCO3 को कहा जाता है। और आपको CO को क्या बोला जाएगा दोस्तों, Ca ये है कैल्शियम, तो इसे क्या बोलेंगे CaO का, तो इसे बोला जाता है क्विक लाइम बोला जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं क्विक लाइम। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था। अमीटर, अमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है बताइएगा, बहुत छोटा होता है, आंसर सी बताइएगा। देखिए एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, बताइए आंसर्स क्या बनेंगे, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो आंसर्स बता देंगे सिरका कहलाता है, क्या कहलाता है सिरका, आंसर सी बताएंगे दोस्तों। चलिए अगला, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है, कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है दोस्तों, तो आंसर्स बताएंगे एथिलीन। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए एथिलीन उत्तरदायी है ना। अगला देखिए, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़ों के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का डैश है, क्या है बताइए, मिट्टी ऊष्मा का क्या है दोस्तों, तो मिट्टी ऊष्मा का जो है कुचालक है। करेक्ट आंसर बी बताइएगा, क्या है कुचालक है।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है, कौन सा है बताएंगे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, डीपीटी टीका होगा। करेक्ट आंसर ये होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, किसमें अधिक होगी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुरित बीज में होती है सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अंकुरित। कि आलू में अगेती झुलसा मतलब अर्ली ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोनाली के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ये बनेगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, मासीनाम चेरापूंजी में होता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन है कि आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है आर्गन सिस्टम का स्तर, तो आंसर्स बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, प्लेटी हेमिल्थेमेंस में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी राइट होगा। सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है, कम से कम उम्र क्या होता है, तो आंसर्स क्या बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था, तो आंसर्स बता देंगे 1919 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। काला कानून भी इसे कहा जाता है। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए हम लोग रीड करके देखते हैं कि कौन कथन सही नहीं है। कह रहा है क्या भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बात तो सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि चीन सबसे आगे है। तो हमें गलत ही तो ढूंढना था, तो आंसर हमारा बन गया क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा किन देशों को छूती है, कितने देशों को छूती है स्थलीय सीमा, तो कितने देशों को छूती है, और वो छूती है 7 देश। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को छूती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, कितना प्रतिशत रहता है भारत में, तो आंसर बता देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 17.5%, आंसर सही बनेगा। और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आंसर बता देंगे। यह लिया गया आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है इसमें। राइट आंसर बी बनेगा। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है, कौन से भाग से लिया गया है, तो भाग 4 से लिया गया। आंसर डी बताएंगे, भाग 4 से लिया गया। अभी जैसे हम डिस्कस करें भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखें, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था, तो आंसर्स बता देंगे। ये कौन से काल में हुआ था, मध्य युग में हुआ था। आंसर से बनाएंगे, मध्य युग में हुआ था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई, जो कहाँ पर था, असम में। करेक्ट आंसर राइट आंसर डी बनेगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, अंग्रेजों का सेनापति कौन था, कर्नवालिस था। करेक्ट आंसर सी बताएंगे, कर्नवालिस था। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, कितना हिस्सा ढका हुआ है, तो आंसर बताएंगे 1/3 नहीं बल्कि 3/4 ढका हुआ है। ये 4 भागों में ये 3 पे पानी ही पानी है, एक पर ही स्थल है ना, तो आंसर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो आंसर बताएंगे राजस्थान से हुआ है। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ पर है, तो आंसर्स बता देंगे बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आंसर्स बी करेक्ट आंसर बताएंगे, राष्ट्रीय संघ का स्थायी मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक प्रतिनिधि अलग अलग अंश हमेशा क्या होता है, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है, भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है, तो भिन्न में हमेशा अंश एक होता है। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। अगला प्रश्न है क्या कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, सबसे अधिक सहायक क्या है बताएंगे दोस्तों, सबसे अधिक सहायक जो है वो डेवलपमेंट, विकास। करेक्ट आंसर सी है आपका। देखिए, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था, कौन दिया था, हिटलर दिया था।
और हिटलर का नाम हिटलर किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और नेताजी कौन बोले थे? तो हिटलर बोला था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। अगला देखिए, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? कौन से संधि के तहत थोपा गया था? तो आंसर बताएंगे वर्साई की संधि, है ना। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बताइए, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगा था? बताइए, किसे लगता है 1 वर्ष विकसित होने में? तो गन्ना को लगता है 1 साल लगता है दोस्तों। आंसर्स बी बनाएंगे। और हमारे पूछा जाए हमारे भारत में कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा स्टेट जो है गन्ना का उत्पादन करता है, तो दोस्तों आप बताएंगे कौन सा राज्य है? वो है यूपी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? कहाँ से शुरू होता था बताइएगा। रेशम मार्ग जो है कहाँ से शुरू होता था? तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन से। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र हमारा। ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा। और गन्ना उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। अब देखिए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जो हम लोग देखेंगे रीजनिंग के बारे में, तो क्योंकि आपको जस्ट बताए हैं कि 2022 में दोस्तों कितनी क्वेश्चन पूछती थी, तो 150 क्वेश्चन पूछती थी। ठीक है, और जीके और रीजनिंग में बढ़ा हुआ तो उससे आप ही को फायदा है दोस्तों। रीजनिंग तो आपको पूछ ही रहा है ना, तो इसमें हम बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा भोजन से भूखा तो पानी से क्या हो जाएगा? प्यासा। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच को संबंध बताता है। कथन है हमारे पास, सरकार ने सार्वजनिक वाहनों का रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरा है, टैक्सी चालकों के यूनियन ने अनिश्चित समय पर हड़ताल जाने की धमकी दी है। तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। यानी कि आंसर हमारा बनेगा, कथन एक कारण है और कथन दो जो है इसका प्रभाव है। मतलब वो कारण जो दिया गया है उसके कारण वो प्रभाव पड़ा है कि वो हड़ताल पे है। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, इसमें बताना है आगे वाली क्या आने वाला है। 98 से 96, 92, 90, तो आगे क्या आने वाली है? तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 घट रहा है, यहाँ पे 4 घट रहा है, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ 4 न घटेगा, मतलब यहाँ पे 86 होगा। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न और कथन दिया गया है। आइए हम लोग कथन और प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कथन, गंदगी गंदगी गिरते रहने का कारण शहर की एक जो है प्रमुख नदी प्रदूषित और गंदा नाला बनकर रह गया है ना। तो इसके लिए कार्यवाही क्या होना चाहिए दोस्तों? इसके लिए कार्यवाही हमें होना क्या चाहिए कि नदी में कचरे और गंदगी डैम करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा है, सरकार को शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाश करना चाहिए। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ये बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, है ना। देखिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना शुरू करता है, 10 मिनट चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। पूरब की ओर चला, 10 मिनट चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः जो है बाईं ओर मुड़ता है। ये 15 और ये 10, फिर बाईं ओर मुड़ता है। वो किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? तो वो पश्चिम की ओर। आंसर नंबर आपका ए दिख रहा है। देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में विषम तत्वों को हमें बताना है। वकील, प्रशासक, है ना, डॉक्टर और इंजीनियर। सबसे अलग इसमें कौन है? तो सबसे अलग इसमें प्रशासक। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी ओहदे हैं लेकिन प्रशासक क्या ओहदा है? नहीं। देखिए, 2 कथन दिया है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सभी नींबू जो है आम है। सभी नींबू, यहाँ पे सभी नींबू जो है क्या है? आम है। ठीक, आम है। कह रहा है कि कोई भी आम सस्ता नहीं, कोई भी आम जो है सस्ता नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। कह रहा है निष्कर्ष हमारा क्या? सभी आम नींबू है। सभी आम जो है क्या नींबू है? तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, सभी आम नींबू नहीं हो सकते। सभी नींबू आम हो सकता है। दूसरा है, कोई भी नींबू सस्ता नहीं है। कोई भी नींबू जो है सस्ता नहीं है। कोई भी नींबू जो है सस्ता नहीं है। ये तो बात हमारा सही कहा गया, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बस 2 ऑप्शन नंबर क्लियर कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर आपका। देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमारे पास फिर कथन दिया हुआ है। आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कथन कह रहा है क्या कि कुछ खिलाड़ी गायक है। कुछ खिलाड़ी जो है, कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ खिलाड़ी गायक है। सभी गायक लंबे हैं। सभी गायक जो है लंबे हैं। ठीक है, कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी जो है क्या लंबे हैं। बात सही है। दूसरा कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं, बिल्कुल नहीं, सभी खिलाड़ी लंबे नहीं, यानी हमारा निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ ए बन रहा है। राइट आंसर ए बनेगा। देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि नीचे प्रश्न और उसके दावा के कारण है। देखिए, कह रहा है सचिन तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी? तो सोहन। सोहन, देखिए निष्कर्ष क्या क्या है? वह कहती है कि दूसरी
दो जो महंगी है वह कहती है पुलिस इसे जल्दी से ढूंढ लेगी, है ना। तो आंसर्स हमारा यहाँ पे क्या बनने वाला है, आंसर्स बनेगा हमारा कि दोनों, मतलब जो है एक और दो दोनों उपयुक्त नहीं है यहाँ पे, है ना। आंसर्स हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। प्रश्न इसमें दिया गया है और ये निदेशक ये तो आपको पूछेंगे भी नहीं दोस्तों, ठीक है। ये 2022 का है तो इसे स्किप करिए और चलिए आगे देख रहे हैं। एक जो है अफवाह को एक व्यक्ति से दो व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। अफवाह का पेड़ जारी है ना। पता लगाए कि 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितने मिनट लगेंगे। 729 फैलने में कितने ये चलेगा बताइएगा। तो आंसर्स बताएंगे आप क्या कि 30 मिनट लगेगा, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यहाँ पे 30 मिनट लगेगा और वो कैसे होगा तो इसका चर्चा हम लोग कर देते हैं। देखिए जैसे कि 5 मिनट में क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति को मिला प्लस वो दो व्यक्तियों से बोला, मतलब कि एक व्यक्ति जो है इससे बोला ना तो ये दो व्यक्ति सुन लिए, तो टोटल कितने हो गए, 3 व्यक्ति हुए। फिर यहाँ पे 5 मिनट बाद फिर 10 मिनट पे वैसा ही निकालेंगे, 3 और प्लस 3 और गुने 2 हो जाएगा, है ना। फिर ऐसा ही इंक्रीज करते करते आपका 30 मिनट तक टोटल हो जाएंगे 729 व्यक्ति। आगे देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई परिस्थिति से हम लोग स्किप करते हैं दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम करा देते हैं। यहाँ पे 5 स्कूल है, ठीक है ना, ए ई तथा बी के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सीटिंग अरेंजमेंट है। चलिए ये तो पूछना पूछना तय ही है। देखिए यहाँ पे सभी का दे रखा है तो पहले हम लोग रख देते हैं डी को, जस्ट इसके बाद ई को, जस्ट इसके बाद ए है, फिर बी है, फिर इसके बाद सी है। अब देखिए हमारे पास बोला क्या कि ई और बी के बीच में ए है, ई और बी के बीच में ए है, डाल दिए। कह रहा है कि डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर ई है, ठीक है। सी और डी दो छोर पे है, सी और डी दोनों छोर पे है। सी के बाईं ओर कौन सा है, सी के बाईं ओर कौन सा है, तो देखिए सी के बाईं ओर जस्ट कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ पे हमें बताना है सभी निष्कर्षों को पढ़ के तय करना है कौन सा निश्चित सत्य है। कथन है कि सभी लैंप जो है बल्ब है, सभी लैंप जो है सभी लैंप बल्ब है, ठीक है। और कह रहा है कोई बल्ब पंखा नहीं, कोई भी बल्ब जो है पंखा नहीं है, पंखा नहीं, पंखा नहीं, ठीक है। आइए निष्कर्ष हम लोग पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कोई लैंप जो है, कोई लैंप पंखा नहीं है, कोई भी लैंप जो है पंखा नहीं है, ये सत्य है। कह रहा है क्या, सत्य नहीं है ये आपका हाँ सत्य है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पंखा बल्ब नहीं है, कुछ भी पंखा बल्ब नहीं, ये भी सही है। यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, एक और दो दोनों करेक्ट हो रहा है। आंसर क्या बनेंगे, राइट आंसर सी बनेगा। अब देखिए नीचे दिए गए कथन, कथन कह रहा है क्या कि जीवों का शरीर अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है, कारण है भोजन में अलग अलग तत्व होते हैं। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, आंसर्स बनेगा यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है ना। आंसर सही बनेगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए कथन है कर्मचारियों के उत्साह को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर्स बताएंगे क्या, इसमें आशा है प्रोत्साहन कर्मचारियों को उत्साह करेगा। दूसरा है कि कर्मचारी इस समय जो उत्साह नहीं है पहला ही निहित होगा, है ना। जब कर्मचारी का जो है ये बनेगा दोस्तों, प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वाकई में वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे उत्साहित हो जाएंगे, है ना। आंसर सही बनेगा। आगे देखिएगा कथन है हमारे पास कमजोर तर्क को ढूंढना है, उत्तर देना है। कह रहा है कि क्या भारत को सीमा पार से तनाव रोकने के लिए पड़ोसी देश के साथ बातचीत करना चाहिए, क्या ये बात सही है। तो आंसर्स बताएंगे। देखिए तर्क है हमारे पास, हाँ सीमा पर आतंकवाद समाप्त करने और निर्दोष लोगों की हत्या रोकने के एकमात्र यही तरीका है, दूसरा नहीं। ऐसे मामलों में पड़ोसी देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे फिर भी विध्वंसक गतिविधियों को संलिप्त रह सकते हैं। तो आंसर्स क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो एक और ना ही दो इसमें प्रबल है ना, ना ही उस पर विश्वास कर सकते हैं ना ही उससे सहायता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक श्रृंखला को दिया गया है तो आगे आने वाली कौन सी है, 1.5 2.3 3.1, तो हमारे पास 3.9 है तो आगे क्या आने वाला है। अब देख रहे हैं यहाँ से 0.8 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 0.8, सभी में 0.8 बढ़ रहा है तो इसमें 0.8 बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 4.7। ऑप्शन नंबर क्या डी बन जाएगा आपका। बताइए किसी कूट भाषा में एफ को 6 लिखा गया, 6 लिखा ही जाता है, इसको 6 1 और 14 सभी को जोड़ दे, 14 15 15 6 21 आंसर बन रहा है। तो इसका 6 9 9 6 15 15 15 30 30 30 और 4 34 हो गए और प्लस 8 तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, सीधे दिख रहा है एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका 42 हो जाएगा। देखिए इतिहास भूगोल विषय के बीच संबंध को कौन सा आकृति दर्शाता है, इतिहास भूगोल और विषय, तो विषय तो हो गए और इतिहास अलग और भूगोल अलग होंगे। आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कह रहा है मोहन
के 3 पुत्रियां और प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? कुल कितने पुरुष सदस्य हैं देखिएगा। यहाँ पे मोहन है, ठीक है ना, मोहन प्लस में है। अब देखिए कह रहा है 3 पुत्रियां हैं, ठीक है, 3 पुत्रियां यहाँ पे डाल देते हैं, तीनों माइनस लिखे 3 पुत्रियां, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई मतलब एक ही भाई है कोई, है ना, तो ये प्लस हो गया। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो एक ये है और एक ये है, मतलब 2 ही सदस्य। आंसर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए, कह रहा है कि अरुणा 46 की कक्षा में 12वें स्थान पे है, 46 की कक्षा में 12वें स्थान पे है, तो अंतिम छोर से रैंक बताना है। तो 46 है ना, तो एक 47 कर दीजिए और इसमें से 12 घटा दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे? तो आप बता देंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 35वें स्थान पे। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन प्रत्यय स्थापित करने वाला है? तो 1 का क्यूब 1, और ये 2 का क्यूब, ये 3 का, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर बी। वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन आएगा? बाएं से 7वें अक्षर पे कौन आता है? तो 7वें अक्षर पे होता है, देखिए 7वें अक्षर को जोड़ लीजिए और ठीक है प्लस आप बाएं से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है 8वां, 8वां मतलब 27 में से 8 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे लिख लीजिए 27 माइनस 8 लिख लीजिए, है ना, 27 में से 8 लिखे अपन में 2 लिख लीजिए, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? तो यहाँ पे 70, 7 और प्लस 19, अपन में हो जाएगा 2, इस दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 26/2 मतलब 13, 13 पे क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बना सकते हैं इसे आप। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि दिए गए श्रृंखला को हमें बताना है क्या प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सा आने वाला है? 12 से 20, 31, 45, 62, तो आगे क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या आएगा? 12 से 20 कहने का मतलब यहाँ से 8 बढ़ा है, 20 से 31 मतलब 11 बढ़ा, फिर यहाँ पे 14 बढ़ा, फिर 17 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा? 20, यानी आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।